एक काम को करने बैठती हूँ, दुनिया की सारी चीजें याद आ जाती हैं। समझ ही नहीं आता करने क्या आई थी और कर क्या रही हूँ। डेस्क पर बैठी थी काम करने के लिए, पर उस काम को छोड़कर बाकी सारे कामों में मन लगने लगा है। फोकस ही नहीं कर पा रही हूँ। ये हम में से बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है और बिना इस फोकस के तो कोई काम बनता भी नहीं है। तो इस फोकस को कैसे बढ़ाना है और इस फोकस को बढ़ाकर मेंटेन कैसे करना है, यह हमें सीखने को मिलेगा हाइपर फोकस बुक से, जिसे लिखा है क्रिस बेली ने। ये बुक हमें सिखाएगी कि फोकस कैसे करना है और उसको मेंटेन करके अपने काम को प्रोडक्टिव कैसे बनाना है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्स ऑफ बुक्स में। यूनिवर्स ऑफ बुक्स फैमिली को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं। व्हाई फोकस मैटर्स। हम अधिक प्रोडक्टिव और क्रिएटिव कैसे हो सकते हैं। हमें लगता है कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आ जाए, पर ध्यान है कि कहीं टिकने का नाम ही नहीं लेता। इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हमारे आसपास मौजूद हैं कि किसी एक काम पर फोकस करना चाहें तो सबसे बड़ी मुसीबत लगती है। बेली बताते हैं कि आपके ध्यान को डायरेक्शन देने का आपका प्रेजेंट तरीका काम नहीं कर रहा है। आप हमेशा थके हुए महसूस करते हैं, चाहे कितना भी ब्रेक ले लें और कितनी भी नई स्ट्रैटेजीज के साथ वापस आ जाएं, आपका काम कभी होता ही नहीं है। इसलिए फोकस मैटर करता है। जब एक काम पर 100% फोकस कर दिया जाता है तो वह काम अपने आप में एक बार में कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद हम दूसरे काम पर मूव ऑन कर सकते हैं। इसलिए फोकस की हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस है। व्हाट इज हाइपर फोकस। जब हम अपने ध्यान को जानबूझकर अपने गोल में लगाते हैं तो उसे हाइपर फोकस कहा जाता है। हम किसी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज पर ध्यान लगाते हैं और बाकी सारी चीजों से ध्यान हटा लेते हैं। इस समय उसी काम से रिलेटेड थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं और फिर हम उसी काम को पूरा करने में लग जाते हैं। जब सबसे इम्पोर्टेंट कामों की बात आए तो जितना दूसरी चीजों पर कम ध्यान दिया जाएगा उतना ही प्रोडक्टिव बना जाएगा। इसी को कहा जाता है हाइपर फोकस। स्विचिंग ऑफ ऑटो पायलट मोड। आपने अपने आप को काम करते हुए पाया होगा कि आप काम कुछ और कर रहे हैं और दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा है। रोजमर्रा के ऐसे काम जो आपकी आदत में शुमार हो गए हैं, अपने काम निपटाना, ऑफिस जाना, ट्रैवल करना, या कभी कभी तो लोग ड्राइविंग करते हैं लेकिन फिर भी उनका ध्यान कहीं और होता है। इसका मतलब है कि हम ऑटो पायलट मोड पर चल रहे हैं। हम काम भी कर रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और ही लगा हुआ है। लेखक कहते हैं कि हमें अपने आप को सिखाना होगा कि हम ऑटो पायलट मोड पर नहीं जिए। ह्यूमन का ब्रेन एक बार में एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। हमारा ध्यान हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। इसलिए हमें अपने ध्यान को चूज करना होगा कि हमें उसको कहाँ लगाना है और फिर उस ध्यान को वहाँ बनाए भी रखना होगा। हमारी डेली लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन ये है कि हम पूरा दिन उसी काम में ध्यान लगाएंगे जो हम कर रहे हैं। दिन भर में किए जाने वाले काम हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कुछ जो प्रोडक्टिव होते हैं लेकिन अनअट्रैक्टिव होते हैं, जैसे कि ये हमारे बहुत जरूरी काम होते हैं। इन कामों को करने में हमें कोई मजा नहीं आता, लेकिन चाहते ना चाहते हुए भी हमें उन कामों को करना पड़ता है। दूसरे जो प्रोडक्टिव होते हैं लेकिन अट्रैक्टिव होते हैं, ये हमारे पर्पसफुल वर्क होते हैं। इन कामों को करने में हमें मजा भी आता है। फिर कुछ ऐसे काम होते हैं जो अनप्रोडक्टिव होते हैं लेकिन अनअट्रैक्टिव भी होते हैं। ऐसा अननेसेसरी वर्क जो आपके काम के बीच में आ जाता है, जरूरी बन जाता है लेकिन आपको परेशान कर देता है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। और कुछ ऐसे काम होते हैं जो अनप्रोडक्टिव होते हैं लेकिन अट्रैक्टिव होते हैं, जैसे फोन चलाना, सोशल मीडिया की खोज खबर रखना, पूरे दिन भर स्क्रॉलिंग करना। इन चारों कामों को पहचान लेने पर अब अपने दिमाग की चाबी हमारे हाथ में आ गई है। हमें यहाँ ध्यान रखना होगा कि हमारा ध्यान प्रोडक्टिव और अनअट्रैक्टिव वर्क पर लगना चाहिए, क्योंकि वही ऐसे काम है जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं। और वहीं अनप्रोडक्टिव और अट्रैक्टिव कामों से अपना ध्यान हटाना चाहिए, जिसको अनफोकस करते हुए ही हम प्रेजेंट में रहना सीख पाएंगे। लिमिट्स ऑफ योर अटेंशन। हमारे दिमाग का एक अटेंशनल स्पेस होता है। इसका मतलब हमारे दिमाग में एक मेंटल कैपेसिटी होती है कि हम एक समय पर किसी काम में कितना फोकस लगा सकते हैं और कितने कामों को एक ही समय पर कर सकते हैं। जैसे यदि आदतों की बात की जाए तो हमें बिल्कुल मिनिमल अटेंशन देनी होती है। अगर मुश्किल कामों की बात की जाए तो वहाँ हमें अपना फोकस को डेडिकेट करना होता है। अगर हम अपने कामों को देखें तो 3 तरह से हम अपने कामों को कर सकते हैं। जैसे हैबिचुअल टास्क जो हम डेली करते हैं, जैसे चलते हुए सांस लेना। कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिनमें बहुत कम फोकस की जरूरत होती है लेकिन वो हैबिचुअल भी होते हैं, जैसे घर की साफ सफाई करते हुए गाने सुनना। और कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं जिन पर आप जितना ज्यादा फोकस करते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी बढ़ती चली जाती है। कोई ऑनलाइन प्रोग्राम अटेंड करना,
उसमें आप जितना फोकस करेंगे उतना ज्यादा सीख पाएंगे। हमारी इंटेंशन ही ये तय करती है कि हमारा दिमाग किसी चीज पर कितना फोकस करेगा। जैसा आपका इंटेंशन होगा आप चीजों को उतना सीरियसली लेंगे और आपका ब्रेन भी उसी तरह फोकस करेगा। जिन कामों को हम हैबिचुअल छोड़कर उन पर ध्यान नहीं देती हैं, उन्हीं कामों में हमारा फोकस नहीं लग पाता है। इसलिए किसी भी काम को करते हुए आपको अपनी इंटेंशन उसमें लगानी होगी। आपको अपने एनवायरनमेंट को लेस डिस्ट्रैक्टिंग बनाना होगा ताकि आसपास से आने वाला शोर और डिस्ट्रैक्शन आपका ध्यान न खींच पाए। इससे आप धीरे धीरे अपने ब्रेन को ट्रेन कर पाएंगे और आप एक ही काम पर फोकस करने लगेंगे। पावर ऑफ हाइपर फोकस। जब हम अपने इम्पोर्टेंट कामों की बात करते हैं तो जितना कम ध्यान आप बाकी चीजों पर देते हैं और जितना ज्यादा ध्यान किसी एक चीज पर देते हैं आप उतने ही प्रोडक्टिव बनते जाते हैं। आप उस टाइम हाइपर फोकस होते हैं जब आपका अपने थॉट्स पर कंट्रोल होता है और आपके एनवायरनमेंट से आने वाले डिस्ट्रैक्शन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करते हैं और आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हैं किसी एक ही टास्क पर फोकस करने के लिए। यदि आप अपने लाइफ के हर टास्क में हाइपर फोकस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने होंगे। जैसे सबसे पहले आपको अपना प्रोडक्टिव टास्क चुनना होगा, आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना होगा, जो काम आप कर रहे हैं उस पर अपना पूरा फोकस देना होगा और यदि आपका फोकस बार बार हिलता है तो आपको वापस उसी चीज पर आना होगा। इसके लिए आप अपनी लाइफ में कुछ रूल्स फॉलो कर सकते हैं, जैसे द रूल ऑफ 3। आपको हर दिन छोटी छोटी हैबिट से शुरुआत करनी है। आप किन्हीं भी 3 हैबिट से शुरुआत कर सकते हैं और उसमें आपको अपना हाइपर फोकस रखना होगा। आप काम करने के बाद हर 1 घंटे में अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं। क्या आपने अपने ब्रेन का फोकस 1 घंटे तक वहीं रखा या आपके ब्रेन में कुछ और बातें चल रही। अपने मजबूत इरादों को बनाए रखने के लिए हम जो हासिल करना चाहते हैं उसकी प्लानिंग हमारे पास होनी चाहिए। उसका रोड मैप बनाकर उसको आसानी से किया जा सकता है। प्लानिंग की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है और यही प्लानिंग हमारे ब्रेन को भी प्लान्ड रखती है। हाउ टू ओवरकम डिस्ट्रैक्शंस। जब आप काम करते हैं तो ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आती हैं कि डिस्ट्रैक्शंस आपके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। इसके लिए कुछ ऐसे प्रैक्टिकल उपाय जो लेखक ने बताए हैं, जैसे कि जब आप अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो उस समय आपको डिस्ट्रैक्शन ब्लॉकिंग एप्स का यूज करना चाहिए। अपने कंप्यूटर और फोन को इम्पोर्टेंट काम करते हुए डू नॉट डिस्टर्ब DND मोड पर रखना चाहिए। बिना म्यूजिक चलाए हेडफोन्स को लगाना चाहिए ताकि आउटसाइड का नॉइज कैंसिल हो सके। अगर आप अपने फोन का उपयोग पूरा दिन सोशल मीडिया ऐप्स के लिए करती हैं तो इसके लिए आपको ऐसे ऐप्स को डिलीट कर देना चाहिए जो आपका बहुत समय खाते हैं। नोटिफिकेशंस को डिसेबल कर देना चाहिए। अपने फोन को एक पर्टिकुलर समय के लिए एयरप्लेन मोड पर डाल देना चाहिए। जब आपको स्मॉल ब्रेक मिले और आपका मन करे कि फोन उठाकर देख लिया जाए तो खुद पर पाबंदी लगानी चाहिए। ऐसे ऐप्स जो आप चाहे अनचाहे खोल लेते हैं उन्हें एक ऐसे फोल्डर में डाल दें या उनको लॉग आउट कर दें जिससे आपको बार बार लॉग इन करने से परेशानी हो और आप उन ऐप्स का यूज न करें। अगर आपकी आदत है अननेसेसरी ईमेल्स को चेक करने की तो उसके नोटिफिकेशंस को बंद कर दें। जो टाइम आपने उसके लिए सेट किया है उसी टाइम ईमेल को चेक किया जाना चाहिए। ये टाइम आपके प्लानर में होना चाहिए। जब आप मीटिंग्स अटेंड करते हैं अगर उसके लिए आपके पास कोई एजेंडा नहीं है तो वो मीटिंग का कोई गोल नहीं होगा। एक प्रॉपर गोल के साथ ही आपको मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। अगर एक ही टॉपिक पर बार बार मीटिंग हो तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए। अपने आसपास का वातावरण ऐसा बनाना चाहिए कि कोई भी वस्तु आपका ध्यान न खींच सके। अपने आसपास पॉजिटिव क्यूज को लगाना चाहिए, जैसे कि मोटिवेशनल कोट्स, प्लांट्स और ऐसे लोगों की फोटो जो आपको काम करने के लिए मोटिवेट करती हैं। ऐसा म्यूजिक सुनना चाहिए जिससे आपका फोकस बिल्डअप हो सके। अपने माइंड को क्लियर करने के लिए मेडिटेशन जैसी एक्टिविटीज करनी चाहिए। इस तरह आप अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन से बच जाएंगे। मेकिंग हाइपर फोकस अ हैबिट। बुरी आदतों को छोड़कर एक अच्छी आदत को अपनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और हाइपर फोकस ऐसी ही हैबिट है। अगर आपने इसको अपना रूटीन बना लिया तो ये बाकी ऑटो पायलट मोड पर आने वाली हैबिट्स को खत्म कर सकती है। इस स्थिति में आने के लिए आपको अपने कामों को थोड़ा मुश्किल बनाना होगा और मुश्किल कामों को करना होगा। ऐसे काम जो आपको पसंद नहीं है लेकिन वो आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पर अपना ध्यान लगाना होगा। इसके लिए उन कामों को करने के लिए आपको रोमांचित महसूस करना होगा, क्योंकि ये तो हमारा ब्रेन भी जानता है काम जितना चैलेंजिंग होता है हम उतने एक्साइटेड होते हैं और काम जितना इजी होता है हम उतना ही जल्दी बोर हो जाते हैं। जब चैलेंजेस आए तो उनको भी टैकल करने के लिए अपने अंदर जज्बा जगाना पड़ेगा। अगर आपको किसी काम को करते हुए ऐसा लगता है कि इस काम को करते हुए आपको कोई चैलेंजिंग फील नहीं हो रहा तो आपको उस काम की कॉम्प्लेक्सिटी पर ध्यान देना चाहिए। हो सकता है वो काम आपके लिए इतना आसान
या बहुत ज़्यादा मुश्किल हो कि आप उस पर फोकस ना कर पा रही हो। अगर वो बहुत आसान है तो उसे कॉम्प्लेक्स कर दीजिए, और अगर वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो उसे थोड़ा कम मुश्किल बनाना पड़ेगा। हमारे ब्रेन के काम करने का एक लेवल होता है, इसे हम वर्किंग मेमोरी कैपेसिटी कहते हैं। हम एक समय में कितनी इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हैं। वैसे तो वर्किंग मेमोरी कैपेसिटी की भी एक लिमिट होती है, लेकिन हम चाहें तो अपने ब्रेन को शार्प बना सकते हैं। इसके लिए ब्रेन को काम एंड कंट्रोल्ड रखना होगा, जिसके लिए मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी होगी, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पर फोकस करना होगा, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी होगी। इसका मतलब है जिस एनवायरनमेंट में आप हैं उसी पर फोकस करना। जब आप शुरुआत में हाइपर फोकस होने की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत बार ब्रेन आपस में लड़ने लगेगा। इसके लिए आपको अपनी हाइपर फोकस के टाइम को शुरुआत में थोड़ा कम रखना चाहिए, धीरे धीरे उसको बढ़ाना पड़ेगा। जब आप खुद से ये कहने लग जाए कि मेरे पास तो इस काम के लिए टाइम ही नहीं है, आपको उसी वक्त रुकना होगा और ये ध्यान देना होगा कि आपके पास टाइम नहीं है या आप इसे किसी ऐसी चीज पर खर्च कर रहे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपको बहुत अच्छा महसूस करवा रही है। स्कैटर फोकस, ब्रेन्स हिडन क्रिएटिव मोड। स्कैटर फोकस का मतलब है जानबूझकर अपने मन को भटकने देना और अपने ध्यान को अपने मन के अंदर लगाना। ये हमारे माइंड की सबसे क्रिएटिव पावर है और बहुत पावरफुल भी है। जब हम प्रॉब्लम्स के काफी सारे सॉल्यूशंस को ढूंढना चाहते हैं तो हम सिर्फ एक सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचते, बल्कि हमारा दिमाग ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है और नए नए तरीके के विचारों को लेकर आता है। उन्हीं विचारों में से हम कुछ बेस्ट विचारों को चुनकर अपने सॉल्यूशन को अप्लाई करते हैं। जहां हाइपर फोकस का मतलब है एक और एक ही चीज पर फोकस करना, वहीं स्कैटर फोकस का मतलब है किसी भी चीज पर फोकस नहीं करना। हाइपर फोकस से हम अपने दिमाग की शक्ति को बाहर की किसी एक चीज पर लगाते हैं और स्कैटर फोकस से हम अपने ब्रेन की सारी पावर्स को अंदर की तरफ लगाते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाए कि ब्रेन में कौन कौन से आइडियाज आ रही हैं। रिचार्जिंग योर अटेंशन, ऐसा नहीं है कि अपने ध्यान को सिर्फ लगाना चाहिए, उसको रिस्टोर करने की भी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। फोकस करने की भी एक लिमिट होती है। हमारा ब्रेन एक समय के बाद ऊब जाता है, वो थक जाता है, उसको ब्रेक चाहिए होता है। जितना फ्रूटफुल ब्रेक हम अपने ब्रेन को देंगे, ब्रेन उतनी ही पावर के साथ रिचार्ज होकर वापस आ जाएगा। यदि आप ब्रेन के लिए एक रिफ्रेशमेंट का टाइम ढूंढ रहे हैं तो सबसे पहले ये बहुत इजी टाइम होना चाहिए। आपको यह काम आसानी से करना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसको करने में आपको कुछ मुश्किल हो। और आपको इस ब्रेक में ऐसा काम करना चाहिए जिससे आपको खुशी मिले। जैसे हो सकता है आप नेचर वॉक पर चले जाएं, जहां पेड़ पौधों और प्राकृतिक वातावरण के बीच में आपके ब्रेन को पॉजिटिव सिग्नल्स मिले और वो रिचार्ज हो जाए। आपको कुछ ऐसी मजेदार चीजें पढ़नी चाहिए जिसे पढ़ के आपको खुशी महसूस हो सकता है यह आपकी कोई फेवरेट बुक हो। अगर आपको म्यूजिक सुनने का शौक है तो इस गुड ब्रेक में आपको म्यूजिक सुनना चाहिए। कोई पॉडकास्ट सुन सकते हैं या कोई ऑडियो बुक सुन सकते हैं। कभी कभी दूसरों के साथ अच्छे टॉपिक्स पर बातें करके और खुशी फील करने से भी ब्रेन रिचार्ज हो जाता है। तो जो लोग आप में और भी वैल्यूज को बढ़ाते हैं उनके साथ बात करने से भी ब्रेन रिचार्ज हो जाता है। यदि आप प्रॉपर इंटरवल पर अपने ब्रेन को रिचार्ज करते रहते हैं और उसको रेस्ट देते हैं, उतने ही ज्यादा आप फोकस्ड और क्रिएटिव भी बनते जाते हैं और उतना ही कम आपका ध्यान भटकता है। ब्रेक लेने के कुछ रूल्स भी होते हैं, जैसे आपको हर 90 मिनट के किसी रिगरस एक्टिविटी के बाद 15 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। इतना ब्रेक माइंड को रिचार्ज करने के लिए काफी है। कनेक्टिंग डॉट्स, अपना ध्यान किसी भी चीज पर ना लगाकर और ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आप अपने माइंड की क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं। इसको बढ़ाने के लिए आप कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे आपका माइंड और भी क्रिएटिव बन जाए। जब हम क्रिएटिव थिंकिंग कर रहे होते हैं तो हमारा माइंड बहुत सी दिशाओं में घूम रहा होता है। इसको काम करने के क्यूज तरह तरह के थॉट्स से मिलते हैं और हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से मिलते हैं। जितना पावरफुल आपका एनवायरनमेंट होगा उसी तरह के क्यूज इसको मिलेंगे। परंतु फिर भी अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हैं, जैसे एक अच्छे वातावरण में काम करना। जब हम काम करते हैं तो अच्छे से अच्छे क्यूज को पाने के लिए हमारा वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप किसी लिटरेरी प्रॉब्लम पर काम कर रही हैं और यदि
यदि आप वह काम सड़क पर करेंगे तो आप अपना ध्यान फोकस नहीं कर पाएंगे। और वहीं अगर आप लाइब्रेरी में ये काम करती हैं तो वहाँ आपको बहुत सारा ऐसा मटेरियल मिलेगा जो आपके काम को इजी बनाने में आपकी हेल्प करेगा। अपनी प्रॉब्लम्स को लिखिए। आप जो भी काम करना चाहते हैं उससे रिलेटेड जो भी आइडियाज आपके माइंड में आते हैं उनको पेपर पर लिखना चाहिए। जब आपको लगे आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो रात को उस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए सो जाना चाहिए। रात भर में माइंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता है और जो छोटे से छोटा पॉइंट आप ढूंढ नहीं पा रहे थे उसको भी आपके सामने लाकर रख देता है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट का ऐसा कहना है कि जो सॉल्यूशन वो पता नहीं लगा पा रहे थे, कुछ घंटों की नींद के बाद जब वो उठे तो उनको अपने आप सॉल्यूशन मिला। जब आपको लगे कि आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपको कुछ समय के लिए रुक जाना चाहिए। जल्दीबाजी में किसी भी डिसीजन को लेना आपकी प्रॉब्लम के गलत सॉल्यूशन को लेने के बराबर होगा। इसलिए आपको सोच समझकर कुछ समय ठहर कर ही किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहिए। हम अपने ब्रेन की पावर को तभी बढ़ा सकते हैं जब हम उसे उसके अकॉर्डिंग फूड दें। हमारे ब्रेन के लिए फूड होगा बुक्स, न्यू नॉलेज। हमें अच्छे सोर्सेज से नॉलेज गेन करनी चाहिए ताकि हम कुछ नया सीख सकें और ब्रेन अपने पावर को रिचार्ज कर सके। कलेक्टिंग डॉट्स। जब भी हम किसी काम में लगे होते हैं या हमारा फोकस होता है, हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन में ले रहे होते हैं। वो सभी इंफॉर्मेशन 4 तरह की हो सकती हैं: यूजफुल, बैलेंस्ड, एंटरटेनिंग एंड ट्रैशी। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके काम की है वो यूजफुल है। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके काम की अभी नहीं है लेकिन बाद में यूज हो सकती है वो बैलेंस्ड इन्फॉर्मेशन है। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको एंटरटेन करती है, आपको काम में मजा दिलाने की कोशिश करती है, वो एंटरटेनिंग। और ट्रैशी इन्फॉर्मेशन वो होती है जो आपके किसी काम की नहीं है, आपको उनको अपने ब्रेन से निकाल देना चाहिए। ब्रेन को बेटर बनाने के लिए हमें हमेशा यूजफुल इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। यदि आप किसी टॉपिक पर काम कर रहे हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं तो आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन को आपको ब्रेन में रखना है और कौन सी इन्फॉर्मेशन को आपको एक्सक्लूड करना है। बेकार की इन्फॉर्मेशन से ब्रेन भी जल्दी थक जाता है। अपने आप को क्रिएटिव बनाने के लिए आप क्या क्या स्टेप ले सकते हैं? आजकल सब चीजें इंटरनेट पर इजीली अवेलेबल है। इसकी वजह से हमारी क्रिएटिविटी खत्म होती जा रही है। जब भी हमें किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना होता है उसे खुद निकालने के बजाय हम उसको इंटरनेट पर टाइप करके सॉल्यूशन ले आते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इंटरनेट से फाइंड आउट ना किया जाए। हमें अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी। अपने फोन को यूज करने का टाइम डिसाइड करना होगा। नेचर रिलेटेड एक्टिविटीज में भी बहुत पार्टिसिपेट करना होगा। अपने आप को बोर होने की भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ब्रेन को हमेशा डोपामिन देने से उसके काम करने की पावर कम हो जाती है। अपने आप को बोरियत भी सिखानी होगी ताकि दिमाग को तब भी काम करने का मौका मिले जब उसको कुछ भी डोपामिन नहीं मिल रहा है। अगर आप डोपामिन के बारे में और भी पढ़ना चाहते हैं तो मैंने एक बुक द डोपामिन डिटॉक्स भी अपने चैनल पर अपलोड की है। बहुत ही बेहतरीन बुक है जिसको समझने के बाद आप अपने ब्रेन की पावर को बढ़ा सकते हैं। आपको बिना किसी आउटर स्टिमुलस के, बिना किसी म्यूजिक के वर्कआउट करना होगा ताकि आप अपना पूरा फोकस अपनी बॉडी पर लगा सकें। वर्किंग टुगेदर। अगर आपने किसी काम को सही तरीके से शुरू कर लिया तो आधा तो वो वहीं फिनिश हो जाता है। हम आज भी प्लानिंग की इम्पोर्टेंस नहीं समझते। हमारी बॉडी का बायोलॉजिकल प्राइम टाइम होता है और एक क्रिएटिव प्राइम टाइम होता है। हमारी बॉडी दिन के एक समय में बहुत फ्रेश होती है और बहुत ज्यादा काम कर सकती है। उसी तरह दिन में कुछ समय हमारा माइंड क्रिएटिवली काम करता है। इन दोनों को समझते हुए हमें अपने कामों को डिवाइड करना होगा। सोच विचार वाले काम जिनमें नए नए सॉल्यूशंस की जरूरत है उन्हें क्रिएटिव प्राइम टाइम में करना होगा, और ऐसे काम जिनमें बहुत ज्यादा फिजिकल एनर्जी की जरूरत है उन्हें बायोलॉजिकल प्राइम टाइम में करना होगा। प्लानिंग करने से अपने बारे में हमें ये सब चीजें समझ में आने लगती हैं। इस प्रकार से हम अपने हाइपर फोकस और क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ा सकते हैं। आप सभी का इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑडियो बुक अच्छी लगने पर आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। इससे मुझे और भी अच्छा काम करने का मोटिवेशन मिलता है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।